हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हों। मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हम सब के स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था, ड्राइंग का सब्जेक्ट। जब हम कलर भरते थे किसी चित्र में, तो ध्यान रखना होता था कि कलर लाइन से बाहर ना जाए। तो आगे की स्टोरी आपको बताऊंगी, उससे पहले ये आप जो मासूम सा चेहरा देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इस चेहरे की वजह से आज मुझे रात के 1 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि मम्मा मैं आपके साथ ही सोऊंगी, मुझे आप अपने गोद में लेकर सुलाइए। मैंने मना किया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मानी नहीं, हाथ जोड़कर विनती करने लगी, तो दया आ गई बच्ची पर। बस फिर क्या था, मैं भी सो गई, बेटी भी सो गई, पता ही नहीं चला। तो पहले डे 5 का रूटीन सेट किया, जो कि नहीं कर पाई थी मैं, और उसके बाद डे 4 के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर दी। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी कलर में ड्राइंग करते थे, किसी चित्र में कलर भरते थे, तो हमें बड़ा ध्यान रखना होता था कि कलर जो है लाइन से बाहर ना जाए। जब भी हम अपने बच्चों को भी कलर करना सिखाते हैं, तो उन्हें भी यही सिखाते हैं कि कलर लाइन से बाहर ना जाए। इसी लाइन की तरह ही हम भी कहीं न कहीं अपने चारों ओर एक बाउंड्री बना लेते हैं। फिर उस बाउंड्री को पार ना करने के डर से जीवन में कई बार अपने सपनों को भी दबा देते हैं। जीवन में कई बार सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने का हुनर भी रखते हैं, योग्यता और क्षमता भी होती है। पर कई बार हम अपने आसपास जो एक दायरा बना लेते हैं, उस दायरे को ना तोड़ने के डर से, उस दायरे को पार ना करने के डर से ये सारे सपने हम कहीं न कहीं दबा कर रख देते हैं। फ्रेंड्स, अगर अपना लक्ष्य साफ है, इरादा मजबूत है, तो उसे पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। जब हम प्रयास करेंगे, तभी तो सच होगा ना सपना। बस केवल ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि हमें खुद को खुद की नज़रों में गिरा दे। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड itself सेज आई एम पॉसिबल। मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं है, ये शब्द खुद ही कहता है कि मैं संभव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी रूटीन। क्योंकि फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी की वजह से मेरा स्टडी रूटीन जो है डिस्टर्ब हो गया। सुबह लाइट नहीं आई और दोपहर के टाइम में आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बच्ची की केयर करते करते दोपहर का टाइम भी निकल गया, स्टडी नहीं हो पाई। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कई बार ऐसा दिन आता है जब हम जो प्लान करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि रात का समय ही ऐसा है जब मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जितना हो सकेगा कम से कम मैं उतना तो पूरा कर ही सकती हूँ। एक कोशिश करने में क्या हर्ज़ है। माना कि मैं 7 घंटे की, साढ़े 7 घंटे की पूरी पढ़ाई अभी नहीं कर पाऊँगी, उससे पहले ही जो है टाइम हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगी और अगले दिन के जो काम हैं वो स्टार्ट हो जाएँगे। और आज की स्टडी की वजह से ही मेरा नेक्स्ट डे भी इफ़ेक्टेड रहेगा, वो तो ऑब्वियस है, पर फिर भी एक ट्राई करते हैं, चलिए क्या जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो है सीडीपी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि आप सबके साथ मैंने शेयर किया था, डे 4 का रूटीन। तो उसमें से मैंने जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा, बहुत डीप नहीं पढ़ा है, जो बेसिक बेसिक या जो भी मुझे हाइलाइटेड लगा, मैंने सिर्फ वही पढ़ा है। जो थोड़ी सी डीप नॉलेज थी उसको मैंने स्किप किया है, और इस तरह से शॉर्ट आउट करते करते मैंने अपना सीडीपी का चैप्टर जो है कंप्लीट किया, एडोलेसेंस एंड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद फिर मैंने जो है 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए सीडीपी के, और उसके बाद आ गई मेरी स्टडी अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट पर। इंग्लिश सब्जेक्ट में मैंने वोकैब्स आज नहीं पढ़े हैं। मैंने आज रूटीन जो शेयर किया था उसमें वर्ब एंड बेसिक रूल्स थे एंड फॉर्म्स थी, तो बस मैंने वही पढ़ा, बेसिक रूल्स और उस वर्ब की फॉर्म्स। उसमें भी जो भी मुझे बेसिक रूल लगे, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट लगे, सिर्फ वही रूल पढ़े हैं, बाकी मैंने छोड़ दिए हैं।
और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए और उसी में मुझे 4 से 5 वोकैब मिल गई थी इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो बस वही वोकैब और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस थे उनका मैंने देख लिया था। तो बस वहीं से 8-10 वोकैब मेरी कंप्लीट हुई थी। बस मैंने वही पढ़ा है आज इंग्लिश में, और यहाँ मेरी इंग्लिश और सीडीपी 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और बैक टू बैक मुझे सारे सब्जेक्ट आज देखने हैं। तो ये अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, और हिंदी में मैंने क्रिया एंड विशेषण चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके भी मैंने सामान्य नियम और भेद पढ़े, और हिंदी में भी मैंने आज वोकैब नहीं की है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं दिन में मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूँगी। कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं हो पाती हैं जैसे हम प्लान करते हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं। जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ, जो चीज़ें पॉसिबल हैं, कम से कम मैं उनको ट्राई करती हूँ कि वो अच्छे से कंप्लीट मैं कर पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार फैमिली मेंबर्स की वजह से, कई बार बच्चों की वजह से, कई बार अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। चीज़ें डिस्टर्ब जब होती हैं उस टाइम के लिए आप एडजस्ट कीजिए, पर जब पॉसिबल हो कम से कम तब अपना एफ़र्ट ज़रूर लगाइए। क्योंकि कई बार हम चीज़ें डिस्टर्ब होने के बाद हमारे पास टाइम भी होता है और चीज़ें हम फिर भी नहीं करते हैं कंप्लीट। तो उस टाइम पे वो चीज़ें हमें ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, इसका मैं ज़रूर आपसे कहूँगी। तो 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं यहाँ अपने कर ले रही हूँ कंप्लीट, और जो भी मुझे नहीं आते हैं क्वेश्चन, मैं आप सबको हर बार ये बताती हूँ कि प्रैक्टिस सेट जो लगाने का मेरा तरीका रहता है वो यही रहता है कि मैं 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करती हूँ उनमें से जो मुझे आ जाते हैं उनके क्वेश्चंस, उनके आंसर्स मैं खुद से फाइंड आउट उनके आंसर्स मैं खुद से लगाती हूँ, और फिर भी एक बार आंसर शीट से चेक कर लेती हूँ और जो भी डिस्क्रिप्टिव दिया गया है उसको भी अच्छे से पढ़ लेती हूँ। क्योंकि मेरा पूरा मतलब मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन रहता है, मेरा जो पूरा टारगेट रहता है वो ये रहता है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीख सकूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मेरा खुद को जज करने का ऐसा कोई इरादा अब भी नहीं रहता है। इसके लिए मैं लास्ट के टाइम पर ऐसे मॉडल सेट लगाती हूँ, मॉडल पेपर लगाती हूँ, जिसमें मैं खुद को जज करती हूँ, खुद को एनालाइज़ करती हूँ। फ़िलहाल मैं चीज़ें केवल पढ़ती हूँ। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने जो ईवीएस में सेट किया था कि मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ूँगी, तो ये चैप्टर मेरा फैमिली एंड फ्रेंड्स इस बुक में मुझे नहीं मिला है, क्योंकि ये बुक में मतलब साइंस है और साइंस में फैमिली एंड फ्रेंड्स चैप्टर नहीं है। हो सकता है कि सोशल साइंस में मुझे मिल जाए, तो मैं ट्राई करूँगी वहाँ से पढ़ने का, या फिर इसको मैं यूट्यूब से भी कंप्लीट करूँगी। क्योंकि अभी मैं जिस मोबाइल से वीडियो शूट कर रही हूँ, उसी मोबाइल से मुझे पढ़ाई करनी होती है, और मेरे हस्बैंड का मोबाइल जो है वो रिचार्ज नहीं रहता है, तो उससे मैं कम ही यूज़ कर पाती हूँ। तो अपना ही मोबाइल मैं यूज़ करती हूँ वीडियो शूट करने के लिए भी और पढ़ाई करने के लिए भी। तो जब मैं पूरा शूट कर लूँगी वीडियो, उसके बाद लास्ट में मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स चैप्टर या तो यूट्यूब से पढ़ लूँगी, या फिर मैं जो है सोशल स्टडी की बुक से भी देख लूँगी। मेरे पास 1-2 रखी हुई हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, वरना मैं यूट्यूब से कंप्लीट कर लूँगी। तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। अभी मेरी मैथ स्टडी चल रही है। मैथ में मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं फ्रैक्शन पढ़ूँगी। तो फ्रैक्शन में मैं क्या करती हूँ, जैसे फ्रैक्शन के 3, 4, 5 जो भी टाइप्स हैं, हर टाइप को पहले मैंने समझ लिया कि हाँ, इस किस टाइप को कैसे कंप्लीट करना है, किस टाइप में क्या चीज़ें हैं। वैसे ये बेसिक सा टॉपिक है, तो उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बस मुझे उतने से ही समझ आ जाता है कि हाँ, चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है। और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके साथ भी मैं ऐड करती हूँ। देखिए, मैं हर बार आपको बताती हूँ, पूरे मंथ मैं ये चीज़ फ़ॉलो करने वाली हूँ। सेट्स मेरे बदलते जाएँगे। जैसे अभी मेरा ये सेट चल रहा है, 13-14 डेज़ बाद ये सेट मेरा फिनिश हो जाएगा। तो इसकी जगह मेरे पास अदर जो भी सेट्स रखे हैं, प्रीवियस मॉडल पेपर ही है मेरे पास। तो बस उन्हीं को मैं फिर से कोई ना कोई ऐड कर लूँगी, फिर उनके प्रैक्टिस सेट्स चलने लगेंगे। कभी भी आप अपनी अगर स्टडी बेहतर करना चाहते हैं, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कीजिए। आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतर होगी। तो मेरा तो एक ही रहता है कि भले ही मैं चैप्टर से बहुत ज़्यादा ना पढ़ पाऊँ, पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस टॉपिक में कितना पढ़ना है।
किस टॉपिक में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में मैं क्या पढ़ पा रही हूँ और क्या चीज़ें मुझसे छूट रही हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से एक आइडिया मिलता जाता है और तैयारी भी बेहतर होती जाती है। डेली के डेली जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पढ़ने का तरीका और हमारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो टाइमिंग है वो भी बेहतर होता जाता है। मैं कम से कम समय में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकूँ। तो बस मैं जो सब्जेक्ट अपने क्लियर करती जा रही हूँ, उन सब्जेक्ट का मैं टिक लगाती जा रही हूँ कि हाँ, ये मेरे सब्जेक्ट मैंने इनसे लगभग-लगभग पढ़ाई कर ली है। और मैं आपसे कई बार कहती हूँ, मैं चीज़ें रिपीट या रटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती हूँ। चीज़ों को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ऐसे पढ़ती हूँ, पढ़कर छोड़ देती हूँ। फिर जितना माइंड में जाना होता है वो जाता है एंड कोशिश मैं ये करती हूँ मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकूँ और मोर एंड मोर टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ। ये मेरा जो है मेन मोटिव रहता है। तो अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रही हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने रीजनिंग का जो है चैप्टर स्टार्ट किया है। रीजनिंग में जो है मैंने आज जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो मेरा था उसी को मैंने स्टार्ट किया है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इससे पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो इसको कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ठीक-ठाक से क्लियर हो गया। इसको मैं जब सेकंड टाइम रिवीजन करूँगी तो ये चैप्टर मेरा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रीज़निंग वैसे 5 मार्क्स का आना है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं पढ़ रही हूँ। उतना ही पढ़ रही हूँ कि अगर किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो वो मेरा ना छूटे, क्योंकि 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा डीप कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया मेरा आज का स्टडी टाइम पूरा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल